सीतापुर गांव में विनय अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। विनय एक बीमा कंपनी में काम करता था, जिसके कारण उसे अपने गांव से दूर दूर जाना पड़ता था। लेकिन इस बार उसे पूरे 1 महीने के लिए दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिया गया। विनय अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुमन, जल्दी से सारा सामान पैक कर लो। इस बार पूरे 1 महीने के लिए मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ है और तुम दोनों को भी मेरे साथ जाना है। ठीक है, मैं अभी सारा सामान पैक कर लेती हूँ, लेकिन हमें कब निकलना है? कल सुबह वाली ट्रेन से ही हमें वहाँ जाना होगा। ठीक है। ऐसा कहकर तीनों सो जाते हैं और सुबह की ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। ठंड का मौसम होने के कारण रास्ते में सभी अपने अपने स्वेटर पहन लेते हैं। कुछ देर बाद उनका स्टेशन आ जाता है और वे उतर जाते हैं। रात का समय था, ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे तैसे वे तीनों अपने घर को पहुंचते हैं और तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह विनय उठकर अपने काम पर चला जाता है और सुमन घर के काम में लग जाती है। तभी सुमन को दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे कौन है बाहर? रुको जरा, अभी आती हूँ। जैसे ही सुमन दरवाजा खोलती है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। वो सोच में पड़ जाती है और कहती है, हमें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, फिर ऐसा मजाक कौन करेगा? कहकर अंदर आ जाती है। तभी फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जोर से चिल्लाती है, कौन है? पहले अपना नाम बताओ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। 2-3 बार ऐसा ही होता है। फिर वो आखिर में दरवाजा खोलती है और दूर दूर तक जाकर देखती है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो मुड़कर अपने घर को जाने लगती है। तभी उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे बेटा, तुम वहाँ पेड़ के पीछे से क्यों झाँक रहे हो? इधर आओ। वह बच्चा वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फिर से वो बच्चा वहीं उसी पेड़ के पीछे खड़ा होकर रोता है। लेकिन इस बार सुमन उसे पकड़ लेती है और कहती है, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो और इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोलता। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? बच्चा अब भी चुप रहता है। काफी कोशिशों के बाद वह बच्चा बहुत धीमी सी आवाज से अपना नाम बताता है। इतना कहकर वह बच्चा भाग जाता है। सुमन अपने घर लौट आती है और उसके व्यवहार से थोड़ा परेशान हो जाती है। वो बच्चा रोज उसी पेड़ के पीछे से देखता रहता था। उस दिन रविवार की शाम जब विनय भी घर पर ही था, वह ठंड ज्यादा होने के कारण विनय और सुमन और उनका बेटा तीनों आग जलाए उसके सामने बैठे होते हैं। तभी फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। विनय सोचता है, अरे ऐसी जानलेवा ठंड में इस वक्त कौन होगा बाहर? विनय जोर से चिल्लाता है और पूछता है, कौन है? तभी एक बच्चे की आवाज आती है, दरवाजा खोलो। सुमन को यह आवाज जानी पहचानी सी लगती है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, लगता है ये वही बच्चा है जो रोज हमारे घर के बाहर आता है। आप दरवाजा खोलकर देखो। आप दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लीजिए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, उसकी तबीयत खराब भी हो सकती है। विनय गेट खोलने जा ही रहा होता है, तभी उनके फोन की घंटी बजने लगती है। सुमन फोन उठाती है। फोन उसकी पड़ोसन पुष्पा का होता है, जो उसे बताती है, हेलो सुमन, अगर कोई तुम्हारा दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? दरअसल बात ये है कि इन दिनों जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो एक बच्चे की आत्मा सबका दरवाजा खटखटा
हटाकर ठंड का बहाना बनाकर अंदर आने की कोशिश करती है। यह सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी विनय को कहती है, रुक जाइए, दरवाजा मत खोलना। यह कहकर सारी बात विनय को बताती है और वो दरवाजा नहीं खोलते हैं। पूरी रात डर के कारण वे दोनों सो नहीं पाते। अगली सुबह होते ही वे तीनों भागे भागे अपनी पड़ोसन पुष्पा के घर जाते हैं और उस आत्मा के बारे में पूछते हैं। पुष्पा उन्हें बताती है, उस बच्चे का नाम ध्रुव है। उसका पूरा परिवार पहाड़ टूटने की वजह से खत्म हो गया था। बस वो अकेला ही बचा था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगकर अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन काफी जोरों से बर्फ पड़ रही थी जब वह बच्चा सबका दरवाजा खटखटा रहा था और अंदर आने की गुहार लगा रहा था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बस उसी ठंड के कारण उस बच्चे की भी मौत हो गई और अपना बदला लेने के लिए वो इन दिनों जरूर आता है। विनय और सुमन उस बच्चे के बारे में सुनकर बहुत दुखी होते हैं और फिर एक बाबा की मदद से उस बच्चे को मुक्ति दिलाकर अपने घर लौट जाते हैं।